क्लासेट ज्योग्राफी में इकाई तीसरा का है लौह इस्पात उद्योग। आइए इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। भद्रावती लौह इस्पात उत्पादक केंद्र किस राज्य में स्थित है वो हमें बताना है। यहाँ पे आप नज़र डालेंगे भद्रावती जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, हमारा बिल्कुल सही होगा। दूसरा है जमशेदपुर स्थित टाटा लौह इस्पात केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी वो बताना है। तो यहाँ पे देखिए जमशेदपुर में टाटा लौह इस्पात जो झारखंड में है ये 1907 में की गई थी। ये एक निजी है यानी ये प्राइवेट लौह इस्पात कारखाना है, ठीक है। इसका नियंत्रण और इसका स्वामित्व कौन सा है, प्राइवेट व्यक्ति के हाथों में है। तीसरा देखिए बोकारो लौह इस्पात केंद्र किस पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। तो यहाँ पे देखिए बोकारो जो लौह इस्पात है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में लगा, बिल्कुल सही होगा हमारा। चौथा देखिए इनमें से कौन लौह इस्पात केंद्र सेल के अंतर्गत नहीं आता। तो यहाँ पे जब नज़र डालेंगे तो ऑप्शन में क्या है, दुर्गापुर, बोकारो, भिलाई दिया गया है, ठीक है। लेकिन देखिए क्या है, लेकिन इनमें से वर्षपुर नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही, ये सेल के अंतर्गत नहीं आता है। पांचवा है सेलम लौह इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है। तो यहाँ पे देखिए सेलम यानी सेल जो है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, साउथ में, ये हमारा बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए मिलान करना है दुर्गापुर, ठीक है। तो दुर्गापुर लौह इस्पात कहाँ है। तो यहाँ पे देखिए दुर्गापुर जो है वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल यानी ग हो जाएगा। विशाखापत्तनम मिला लेते हैं। भिलाई देखिए कहाँ है, ये छत्तीसगढ़ में है। तो यहाँ पे भिलाई जो है यहाँ पे आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ का। भद्रावती हमने अभी देखा ये कर्नाटका में है। और आपका हो गया विशाखापत्तनम, ये हो गया आंध्र प्रदेश में है। तो ये आपका पूरा हुआ मिलान संबंधी। इसके बाद भरते हैं खाली स्थान को पूरा करना है। धातु को रोलिंग प्रोसेसिंग एवं के निश्चित आकार दिया जाता है डैश, यहाँ पे क्या होगा, तो हमें भरना है यहाँ पे ढलाई, ठीक है। रोलिंग प्रोसेसिंग और ढलाई के द्वारा निश्चित आकार शेप दिया जाता है फिक्स। उड़ीसा लौह इस्पात केंद्र है, खाली स्थान डैश में क्या होगा, यहाँ पे कौन सा है, उड़ीसा में आपका है राउरकेला, ठीक है, राउरकेला, और इसे सेल भी कहा जाता है। विजयनगर लौह इस्पात केंद्र कहाँ है, ये कर्नाटका में है, ठीक है। यहाँ आपको भरना है कर्नाटक। टेस्को डैश। चौथा देखिए टिस्को को डैश की खानों से कोयले मिलते हैं, तो ये क्या होगा, ये झरिया होगा, ठीक है। टिस्को को झरिया के खानों से कोयले मिलते हैं। इसके बाद देखिए बोकारो लौह इस्पात केंद्र कहाँ है, की सहायता से लगाया गया। तो ये देखिए बोकारो लौह इस्पात केंद्र जो है तो ये सोवियत संघ के सहयोग से लगाया गया, यानी रूस की सहायता से लगाया गया। ये रहे देखिए सेल, आपको लिखना है यहाँ पे सोवियत, ठीक है, सोवियत, और यहाँ पे रूस की सहायता से लगाया गया। इसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन सब्जेक्टिव है। बोकारो लौह इस्पात केंद्र को मैग्नीज किन किन स्थानों से प्राप्त होता है, केंद्रों के बस नाम हमें लिखना है। तो यहाँ पे देखिए नज़र डालिए बोकारो स्टील लिमिटेड, ठीक है, लौह इस्पात जो केंद्र है इसका मैग्नीज जो है आपको यहाँ से करना है। मैग्नीज बादाम के पहाड़, गुरु महिसानी एवं सुलायपत से प्राप्त होता है, बस हो गया इसका आंसर। दूसरा सवाल देखिए टिस्को को जल की सुविधा कहाँ से मिलती है वो बताना है हमें। तो यहाँ पे नज़र डालेंगे तो जल की सुविधा जो है स्वर्ण रेखा नदी से मिलता है, ठीक है, आपको लिखना है स्वर्ण रेखा नदी से मिलता है टिस्को को। तीसरा सवाल देखिए टिस्को में कामगार के रूप में कौन लोग शामिल हैं। तो आपको ऐसे आंसर लिखना है कामगार के रूप में, यानी टिस्को में कामगार के रूप में जो है देखिए स्थानीय आदिवासी, इनके साथ साथ जो पड़ोसी राज्य हैं बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के लोग भी कार्य करते हैं। इसके बाद देखिए चौथा सवाल क्या है, बोकारो लौह इस्पात केंद्र अब कब। चौथा सवाल देखिए बोकारो लौह इस्पात केंद्र जो है कब और किसके सहयोग से स्थापित किया गया। तो ये काफ़ी सिंपल है, आपको ऐसे लिखना है बोकारो लौह इस्पात केंद्र चतुर्वर्षीय पंचवर्षीय योजना में 1964 में रूस यानी सोवियत संघ के सहयोग से लगाया गया। इसका आंसर हो गया, समझ में आ गया। देखिए इसके बाद देखिए पांचवा सवाल टिस्को में बनने वाले कुछ चीज़ों के नाम हमें बताना है, जो जो सामग्री बनती है टिस्को में। तो आपका आंसर ऐसे होगा टिस्को संयंत्र में सलाखें, गर्डर, पहिए, पटरिया, चादर, स्लीपर एवं फिश प्लेट बनाए जाते हैं। इसका आंसर हो गया।
तो इसके बाद देखिए हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है पहला, टिस्को लौह इस्पात केंद्र को मिलने वाली सुविधाओं का विस्तृत से हमें वर्णन करना है। यानी टिस्को लौह इस्पात केंद्र को कच्चे माल, सुविधाएं, मजदूर, ठीक है, पूंजी, यानी कच्चे माल, ये पूंजी हो गई, ये कहाँ से मिलते हैं, किन किन सुविधाएं मिलते हैं वो बताना है हमें। तो देखिए इसका आंसर आपको यहाँ से करना है, इस संयंत्र से, यानी टिस्को लौह संयंत्र से नोवा मुंडी, ठीक है, यानी पश्चिम सी भूमि, बादाम की पहाड़ी, गुरु महिसानी उड़ीसा की पहाड़ी से प्राप्त होता है। यहाँ लगभग 100 किलोमीटर दूर है, ठीक है, और कुल ऐश की आवश्यकता 50% भाग अकेले नोवा मुंडी से आता है। ये सारे लिखते हुए आपको यहाँ तक कर लेना है, समझ में आएगा। पानी कहाँ मिलता है, स्वर्ण रेखा नदी पूरा करती है। दूसरा सवाल देखिए, बोकारो लौह इस्पात केंद्र को उपलब्ध भौगोलिक सुविधाओं का वर्णन करें। ये भौगोलिक सुविधाएं इसे कौन कौन सी प्राप्त होती हैं इस संयंत्र को। तो यहाँ पे देखिए बोकारो लौह इस्पात केंद्र को हमें यहाँ से करना है। इस संयंत्र को लौह अयस्क जो है किरीबुरु उड़ीसा से प्राप्त होता है, चूना पत्थर बंगाल से प्राप्त होता है, कोयला झरिया और बोकारो के खानों से, पानी दामोदर नदी से, ठीक है, और मैग्नीज बादाम की पहाड़ी से ये प्राप्त होता है। यानी यहाँ तक आपको कर लेना, ये पूरा हो गया आपका। इसके बाद देखिए तीसरा सवाल, इस्पात निर्माण की प्रक्रिया स्पष्ट करें। कैसे बनाया जाता है इस्पात वो बताना है हमें। तो आपको आंसर ऐसे करना है, देखिए इस्पात निर्माण में सबसे पहले कच्चे माल के रूप में लौह अयस्क एवं खनिज को प्राप्त किया जाता है। ये सारे लिखते हुए आपको कहाँ तक लिखना है, आपको यहाँ तक कर लेना है। समझ में आ गया। तो इसका आंसर समाप्त हुआ और ये सेशन भी हमारा समाप्त हुआ। धन्यवाद।